हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यार अहमद आज फिर आपके साथ हूं और हम लोग चर्चा कर रहे थे संविधान के कुछ टॉपिक्स पर। उसी के वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो विषय होगा वह होगा संसदीय क्रियाकलाप। संसद में किस प्रकार की क्रियाकलाप होते हैं। आज का हमारा जो विषय होगा वह होगा संसदीय क्रियाकलाप। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि संसदीय क्रियाकलाप की आवश्यकता क्यों हुई। सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि हमने पढ़ा भी है इससे पहले कि जो है हमारी जो कार्यपालिका होती है, वह जो हमारी कार्यपालिका होती है उसको कहीं ना कहीं लीड कौन करता है, विधायिका करती है। जबकि विधायिका के सदस्य ही जो है कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। लेकिन जो है उनके जो है क्रियाकलापों पर नियंत्रण जो रखता है वो जो है कार्यपालिका के क्रियाकलाप पर जो नियंत्रण रखता है वह कौन रखता है, विधायिका रखती है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी जनता है, हमारे जो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, जो शासन संबंधी या जनता के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं उसके विषय में प्रश्न जानने का अधिकार जो है किसको है, जनता को है। इसीलिए संसद के सत्र के समय जो है, जो संसद का जो कार्यकाल होता है, जहां जो उसमें जो कार्यकाल चल रहा होता है, संसद सत्र चल रहा होता है, उसमें जो रखे जाते हैं, जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, जो नियम कायदे कानून रखे जाते हैं, उसके बारे में जानने के लिए जो योजनाएं रखी जाती हैं, जो जनता के सेटलमेंट के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में जानने के लिए जनता को पूरा पूरा अधिकार होता है। और इस पे जो है उस सत्र में जो है चर्चा होती है इसी पे, और इसी को जानने के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उसी को संसदीय क्रियाकलाप के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे कि लोकतंत्र में सदस्य लोगों का प्रतिनिधित्व क्या होता है, जनता होती है। अतः इसके कार्य पालिका संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए का अधिकार जो है जनता को होता है। अतः मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है शासन के विषय में प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करते हैं। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो शासन के विषय में प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके के जो है प्रश्न होते हैं, यही लगभग पूछा जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो है ये सत्र जो संसदीय सत्र होता है, संसदीय सत्र जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो इनके जो प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ संसदीय सत्र, संसदीय सत्र के प्रकार कितने होते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। तो यह 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संसदीय सत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये जान लीजिए। तो सबसे पहला प्रकार होता है कौन सा? सबसे पहला प्रकार होता है बजट सत्र, जो अभी अभी हाल ही में पास हुआ है। तो बजट सत्र होता है या प्रत्येक वर्ष होता है। तो बजट सत्र जो है इसकी जो अवधि होती है या फरवरी से मई तक की होती है। एक सत्र तो ये हो गया बजट सत्र आपका, या जो है फरवरी से मई तक होता है। और लगभग सबसे लंबी कार्यावधि ये जान लें, सबसे लंबी कार्यावधि यही होती है। लगभग या जो है फरवरी से मई तक, पूरा मई तक चलता है। तो यह जो है सबसे लंबी कार्यावधि है बजट सत्र की। और इसके बाद जो बजट सत्र के बाद आता है वह आता है मानसून सत्र। और यह जो है जुलाई से अगस्त तक होता है।
जुलाई से अगस्त तक होता है। और इसके बाद का जो आता है या पूछ सकता है, तो इसलिए इसको जो है जानकारी इसके बारे में होना बहुत जरूरी है। और मानसून सत्र के बाद आता है आपका शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, और यह जो है नवंबर माह से लेकर दिसंबर के आखिरी तिथि तक रहता है। तो यह जो है नवंबर से दिसंबर तक होता है, और यह जो है फरवरी से मई तक होता है। और 3 प्रकार के जो क्या होते हैं आपके जो है बजट संसदीय सत्र होते हैं, जिसको बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे हमारा जो मुख्य जो आज का टॉपिक है, संसदीय क्रियाकलाप के बारे में जानेंगे। संसदीय क्रियाकलाप के बारे में जानने से पहले हमें इतना जानना अति आवश्यक था। चलिए हम देखते हैं कि संसदीय क्रियाकलाप में क्या क्या आते हैं। संसदीय क्रियाकलाप, इसमें सबसे पहले ये कई बार उत्तर प्रदेश पीसीएस में और जो है स्टेट से यूपीटीपीएससी जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, या अदर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें कई बार क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। यहाँ से बार बार प्रश्न आता है, इसलिए यह टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखें, हम आज अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ होता क्या है, जैसे ही सरकार बनी तो सरकार बनने से पहले चुनाव के दरमियान जनता को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें रखते हैं, जो मतलब देसी लिमका मिलता है, देसी लिमका उनको चाहिए, प्लस पैसा चाहिए, उसे वो उसके बाद उससे कोई लेने देना नहीं। चुनाव प्रचार के समय सिर्फ इसी माध्यम से वोट बटोरा जाता है, और यही जब सरकार हमारी चुन के जाती है उनसे कोई लेना देना नहीं है। जनता जो है इतना जागरूक नहीं होती है इसके प्रति, उससे कोई लेना देना नहीं। चुनाव आया तो चुनाव के समय जो है ये उनका कंसंट्रेट इसी पे रहता है। और उसके बाद जब सरकार बन गई तो आज सबसे बड़ा जो है माहौल बन के उभरा है कि सब सुबह होते ही फोन आता है, या मतलब पूछते हैं अपने साथी से या अपने पास पड़ोसी से कि राशन मिल रहा है, उनको राशन से मतलब है। संसदीय कार्य व्यवस्था में संसद में क्या चल रहा है, हमारे लिए क्या योजनाएं आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, क्या हमारे हित में है, क्या नहीं है, हमारी सरकार कैसे कार्य कर रही है, उसके बारे में उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब बजट आता है, हमने कितने लोगों को देखा है, कितने लोगों को देखा है कि जब बजट सत्र पे बहस होती है, चर्चा होती रहती है, उस समय वो क्या करते हैं, अपना टीवी बंद कर देते हैं। उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ राशन से फोन लगाए, सुबह आंख मीचते उठे तो राशन बोरिया लेके पहुंच गए। तो चलिए हम यही हमारे कहने का मकसद यही है कि हमें उन चीजों के बारे में भी जानना है कि हम जो हमारे जो हमारी जो रहनुमाई कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, उनकी योजनाएं क्या होती हैं, वो हमारे लिए कितना हमारे प्रति जनता के प्रति जागरूक हैं, उसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कौन से कार्य कर रहे हैं और कौन सी योजनाएं ला रहे हैं, क्या योजनाएं जो है सक्सेसफुल हो सकती हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या होता है, बजट सत्र को देखना पड़ता है। तो चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं कि बजट इसमें जो संसदीय क्रियाकलाप में सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ जो है प्रश्न काल, यह कई बार पूछा गया है, मैच मिलाने के लिए भी यूपीपीसीएस में आया है। प्रश्न काल के बारे में जानेंगे कि प्रश्न काल क्या होता है, प्रश्न काल किसे कहते हैं। तो यह जो है प्रश्न काल दोनों सदनों में, चाहे निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन हो, तो दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के समय से 1 घंटे की अवधि होती है। प्रत्येक बैठक के समय से 1 घंटे की जो अवधि, मतलब समय, प्रारंभिक समय, यह भी जान ले कि जो प्रारंभिक समय पहली बैठक होती है 1 घंटे की, उसको क्या कहते हैं, प्रश्न काल का समय कहते हैं। और यह 11 बजे से प्रारंभ होकर 12 तक
12 बजे तक चलता है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रश्नकाल का समय कहते हैं। और जो बार बार पूछा जा रहा है, कई बार रिपीटेड होके आया है, और अब हम उस पर चर्चा करेंगे। शून्यकाल, शून्यकाल का समय, शून्यकाल का समय। ऐसे एक बार चर्चा हो रही थी क्लास में हमारे, तो एक विद्यार्थी से पूछा गया, काफी जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, उनसे पूछा गया कि शून्यकाल का समय क्या है। तो उन्होंने कहा कि सर, शून्यकाल का समय वो होता है जिस काल में कोई जो है जिस जिस बजट सत्र के दौरान, जिस सरकार में, हमारी जब सरकार का चुनाव होता है, अगर वो हमारी सरकार जो है गिर जाती है और जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तब उसे शून्यकाल कहते हैं। तो सोचिए कि छोटा सा एक टर्म है जिसे जानना बहुत जरूरी है। लोग इससे जो है जो है फेस नहीं हो पाते हैं। तो ये जो है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो शून्य काल का समय जो होता है वो क्या होता है, शून्य काल का समय 12 बजे से, प्रश्न काल के बाद, या कॉन्सेप्ट आया है, पूछा है 2022 के पीसीएस में, आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट पूछा है, मैच मिलाने के लिए दे दिया गया है। तो 12 बजे से लेकर 1 बजे का, जो 1 बजे तक का जो समय होता है, उसे क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑफिशियल ऑफिशियल कामों में देखेंगे तो जो लंच का टाइम होता है, 12 बजे के बाद जो लंच का टाइम होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है संसदीय क्रियाकलाप में, संसद में जो है शून्यकाल का समय होता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, यहाँ जो है जब सत्र प्रारंभ होता है तो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कैसे, किस टाइप के होते हैं, या भी जो है देखेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो क्या होता है, वह होता है आतारांकिक प्रश्न। आतारांकिक प्रश्न या आतारांकित प्रश्न, आतारांकित प्रश्न ऐसे होते हैं प्रश्न जिनको आतारांकिक प्रश्न कहा जाता है। उस पर कोई जो है मार्क्स नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं आतारांकिक प्रश्न में होता क्या है, वो कौन से प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं, इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न शामिल किए जाते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका लिखित उत्तर दिया जाता है, जिनका उत्तर लिखित दिया जाता है, लिखित दिया जाता है, ना कि मौखिक, ना कि मौखिक। मौखिक को नहीं दिया जाता, मौखिक नहीं दिया जाता। इनके ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है लिख कर दिया जाता है, उसे आतारांकिक प्रश्न कहते हैं। यह टर्म्स याद रखना जरूरी है। अब चलिए हम आते हैं इसके बाद तारांकित, तारांकित प्रश्न। अगर आतारांकित है तो तारांकित भी होगा, जाहिर सी बात है। जो तो तारांकित प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, जिन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है, अर्थात बोलकर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जो है तारांकिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं संसदीय सत्र के दौरान, तो उनका जो है उत्तर जो है बोल के दे दिया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तारांकिक प्रश्न कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अल्प सूचना, अल्प सूचक प्रश्न, अल्प सूचक प्रश्न, इसके बाद का जो प्रश्न होता है वो क्या होता है, अल्प सूचक प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न होते हैं, अल्प सूचक प्रश्न जो होते हैं, अल्प सूचना के जो प्रश्न होते हैं, वो ऐसे प्रश्न होते हैं, ये अविलंबी लोक मामले से संबंधित। ये जो अल्प सूचक प्रश्न होते हैं ये अविलंबनीय होते हैं। इन प्रश्नों के जो है समाधान के लिए, सलूशन के लिए कम से कम टाइम, जितने से कम टाइम में हो सके, क्योंकि ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, लोक मामलों से, जिसमें जनता के सामाजिक, आर्थिक
और उनके जो है तमाम तरीके के जो होती हैं उनके विषय में से संबंधित होते हैं, जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा और संरक्षा से लेकर जुड़े हुए विषय होते हैं। इसलिए इसमें जो है क्या होता है, ये जो है अविलंबीय होते हैं, इनमें विलंब करने की जैसी कोई मतलब विलंब से ऐसा कोई कुछ करने के लिए नहीं होता है। इसको जितना जल्दी हो सके सॉल्यूशन इसका ढूंढने का जो है, समस्या का समाधान करने का टर्म रहता है। इसलिए इनको अल्प सूचक प्रश्न के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब हम देखेंगे आधे घंटे की परिचय, आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, यहाँ आधे घंटे की चर्चा भी होती है। तो ये आधे घंटे की चर्चा क्या है, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदन में दिया जा चुका हो। इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर, इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर सदन में दिया जा चुका होता है, दिया जा चुका होता है, और ऐसे प्रश्नों पर गतिरोध उत्पन्न होता है, सहमति नहीं बन पाती है। ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर संसद में दिया जा चुका होता है और ऐसे प्रश्नों पर क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है या होता है। तो करते क्या है, इस पर जो है, इन प्रश्नों पर आधे घंटे की परिचर्चा की जाती है, आधे घंटे की चर्चा की जाती है। इसीलिए इसे आधे घंटे की चर्चा का प्रश्न कहा गया है। क्योंकि ये प्रश्न क्या होते हैं, ये प्रश्न जो है इनका उत्तर जो है दिया जा, ऐसे प्रश्न होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं जिनका उत्तर तो दिया गया है, लेकिन इन प्रश्नों पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अर्थात सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए आधे घंटे की परिचर्चा के अंतर्गत उस पर चर्चा की जाती है। तो इतने टर्म्स जो है संसदीय क्रियाकलाप में इंपॉर्टेंट हैं और ये जो है बहुत बार पूछा गया है, या जो है बहुत ही मोस्ट है। और कभी कभी जैसे 2022 में मैच मिलाने के लिए दे दिया गया था, थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया गया था, तो इतना भी इसके थोड़ा आगे पीछे भी जान लेना अति आवश्यक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का अपना जो है क्लास समाप्त करते हैं, और बने रहिएगा हमारे साथ, एंजॉय लेते रहिएगा और अच्छे से लगे रहिएगा। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।